नमस्कार। मन सुमन का के इस अंक में आप सबका स्वागत करती हूँ। नवदा भक्ति के 9 चरणों की चर्चा आज हम इस अंक में करेंगे। हमने पिछले अंक में इसका प्रारंभ कर दिया था और ये देखा था कि जीवन में डिवोशन, भक्ति या अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना या अपने किसी इष्ट, माता पिता, गुरु को समर्पित कर देने से मन में कितनी एक शांति का अनुभव होता है, जो कई बार बहुत ही मनस्थिति ऐसी होती है जब बहुत विचलित होता है मनुष्य, उस समय उस मन को एक टिकाव की अवस्था मिलती है। तो 3 बिंदुओं पर हमारी ये चर्चा आधारित रहेगी। जब युद्ध के समय अर्जुन शोकग्रस्त थे, संशय की स्थिति में थे, तो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश उन्हें दिया और बताया कि कर्म योग, कर्म के फल का परित्याग करना, और ज्ञान योग और उसके साथ ही भक्ति योग, जिसका बहुत अधिक महत्व उन्होंने बताया, जो एक आध्यात्मिक मार्ग के रूप में उन्होंने इसका वर्णन किया है। उसकी बात करके फिर हम पुराणों की नवदा भक्ति के 9 चरण और रामचरितमानस में बताई गई नवदा भक्ति का वर्णन करेंगे, और आज के समय में भक्ति का क्या महत्व है, इस पर चर्चा के साथ इसको हम समाप्त करेंगे, इस चर्चा को। भगवान कृष्ण ने भक्त के द्वारा किए गए सभी कार्य, जो ईश्वर की सेवा और समर्पण के प्रति समर्पित करने के भाव को ही भक्ति कहा है, कि जो भी कार्य किए जाएं वो मुझे समर्पित कर दो, मुझे अर्पित कर दो, यही भक्ति है। मुख्य रूप से मोटे तौर पे हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है कि हर समय ऐसी चर्चा, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन किया जाए जिससे मन मुझ में रमा रहे, अर्थात भगवान कृष्ण के प्रति रमा रहे, उसी का मनन हो और मन भी उसी भावना में लीन रहे। और उसके बाद ही ऐसी अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है, भक्त पहुंचता है, जब अपनी भक्ति को निस्वार्थ भाव से कर सके, अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से कर सके, फल की इच्छा को बिल्कुल छोड़ दे। वह तभी संभव है जब हर समय मन लीन रहे अपने इष्ट के प्रति। और ऐसी भक्ति प्रेम भावना के माध्यम से मुक्ति को संभव बनाती है, या अपने को उस इष्ट में लीन करने की अवस्था को, समर्पण और सेवा की भावना को संभव बनाती है। तभी ज्ञान के माध्यम से अनंत चैतन्य के साथ एकाकार व्यक्ति हो सकता है। यह संक्षेप में भगवत गीता में बताई गई भक्ति का मूल भावना है। भगवान कृष्ण, यह शंका हो सकती है कि भगवान कृष्ण कहीं अहमवादी तो नहीं? वो कहते हैं कि सब कुछ मैं हूँ, मुझे सब कुछ सौंप दो। तो यहाँ हम इस प्रकार से भगवान कृष्ण के स्वरूप को समझ सकते हैं कि या तो भगवान को विशद रूप में, जिसका उन्होंने अपने विस्तृत रूप का वर्णन किया है, उन्होंने विशाल रूप का, विराट रूप का वर्णन किया है, विराट रूप को दिखाया भी है अर्जुन को, जिसमें सारा ब्रह्मांड, सारे देवता उन्हीं के ही स्वरूप हैं। तो यह तात्पर्य है कि या तो हम ईश्वर को संपूर्ण ब्रह्मांड में, हर वस्तु में, जड़ चेतन में देखें, या फिर इतना संकुचित हो जाता है ईश्वर का रूप कि हम अपने मन में देखें, कि जो हम अपने में देखते हैं वही सारे ब्रह्मांड में देखें, उस ईश्वर को हर व्यक्ति में देखें, तो निस्वार्थ भाव से हम हर कार्य कर पाएंगे। ऐसा इस प्रकार से हम अपनी भावना को बना सकते हैं। उसके उपरांत पुराणों में, भागवत पुराण में विशेष रूप से और अन्य पुराणों में भी इसी जो चर्चा है उसकी 9 अवस्थाएं बता दी गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। कि अर्थात उस भक्ति को प्राप्त करने की, उस भक्ति तक पहुँचने की
कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, एकदम से तो नहीं हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते। तो पहली अवस्था है श्रवण, अर्थात ईश्वर की कथा, उसके महत्व, उसकी शक्ति, उसकी लीलाओं का बहुत ही श्रद्धा से अवनत होकर और अतृप्त मन से हर समय निरंतर सुनना, यही श्रवण है। कीर्तन, जो सुना है उसका निरंतर गुणगान करना, उनके नाम का संकीर्तन करना, यही आनंद और उत्साह के साथ हर समय मन में उस नाम को, उस चर्चा को धारण करना, यही कीर्तन है। स्मरण, जब अनन्य भाव से जो संकीर्तन कर रहे हैं वो मन से किया जाए, मन में हर समय एक ही सत्ता को याद किया जाए, मुग्ध भाव से उसी ईश्वर का या अपने इष्ट का स्मरण करना, यह तीसरी अवस्था है, तीसरा सोपान है। उसके बाद पाद सेवन, यानी जो इष्ट है उनके समीप रहा जाए, उनके चरणों की सेवा, उन्हीं का आश्रय लेना, उन्हीं को सर्वस्व मानना, यह पाद सेवन है। अर्चन, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, उन्हीं का अर्चन किया जाए, जो भौतिक सामग्री है इसमें कर्म कांड भी सम्मिलित है। अर्चन के बाद अगली अवस्था है वंदन, अर्थात ईश्वर की मूर्ति या जिनको भी हम इष्ट मानते हैं, माता पिता, उनका वंदना करना, उनकी आदर सत्कार और पवित्र भावना से उनका नमन और सेवन करना। इसके बाद आती है अवस्था दास्य भाव की, कि ईश्वर को ही अपना स्वामी मानना, अपने इष्ट को स्वामी और स्वयं को सेवक मानकर उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। हनुमान जी ईश्वर के, राम के दास कहे जाते हैं और उनसे अतिरिक्त दास्य भाव का कोई और उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है। उसके बाद अगली अवस्था आती है सख्य भाव की, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सखा भाव से पूजा, उनकी याचना अर्चना की, और सखा भाव में अपने कमजोरी, अपने जितने भी दोष हैं उनका ईश्वर के प्रति बतलाना और सर्वस्व समर्पण करना, पाप पुण्य सब कुछ अपना बता देना, बिल्कुल एक निष्कपट हृदय से अपने मन को खोल के रख देना, यह सख्य भाव है। और उसके बाद सबसे भक्ति की चरम अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था है आत्मनिवेदन, जब अपने को भगवान के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देना, यही चरम या सर्वोत्कृष्ट अवस्था है भक्ति की।